व्यक्ति को मत देखो, व्यक्तित्व देखो। समझ में आ रहा? यदि किसी ने, मान लो आपके घर में आपके बच्चे ने गलत काम कर दिया, तो आप बच्चे से नफरत क्यों करते हो? किससे नफरत करना है? जिससे बच्चा गलत कहला रहा है। समझ में आ रहा? कार्यों से नफरत करना है तो हम क्या करते हैं, उसके काम के बहाने हम व्यक्ति से नफरत करने लगते हैं। इसलिए उसको जब जब देखो कषाय पैदा होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, उससे द्वेष पैदा होने लगता है। जबकि हमको व्यक्ति को कहते ना, मेरे पास जैसे कोई लोग आए, अरे महाराज के चरणों में नेता आते हैं, वो तो दारू पीते हैं, वो तो नॉनवेज खाते हैं, उनको आशीर्वाद क्यों देते हैं? अब बताइए, देना चाहिए या नहीं? बोलो, क्यों देना चाहिए? वो तो गलत है। मान लो नहीं भी सुधारा तो देना चाहिए कि नहीं? बोलिए। समाज में प्रश्न उठते हैं, एक नेता आया, शराबी है, गलत चीज करता है, महाराज उसे पिच्छी लगा देते हैं, महाराज उसकी प्रशंसा कर देते हैं। अब ये करना चाहिए या नहीं? बोले, नहीं करना चाहिए। अब देखो, मेरे डर से मत बोलो, जो तुम्हारा दिल बोल रहा है वो बोल, कि महाराज के मुंह पे कैसे बोल रहे हैं। जो है तो है, कर्म देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बोलिए। भले वो त्याग भी ना करे तो भी आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों है? नहीं, पक्का मालूम है नहीं सुधरेगा, अब देना चाहिए कि नहीं? क्यों है? क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति को देख रहे हैं, और हम आशीर्वाद दे रहे हैं तो व्यक्ति को तो आशीर्वाद ही दूंगा। समझ में आ रहा? उसकी बुराई को आशीर्वाद कभी भी प्रदान नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, बुराइयों को आशीर्वाद नहीं मिलता है, व्यक्ति को। आप बताइए, आपका बेटा मान लो शराबी है, शराब पीता है, गंदे काम करता है, तो बताओ उसको खाना दोगे या नहीं? क्यों दे रहे? वो तो खराब है ना। क्यों दे रहे खाना? आप खाना क्यों दे रहे हैं? आपके घर का लड़का बिगड़ा है, गलत काम कर रहा है, शराब पी रहा है, गलत चीज नॉनवेज खा रहा है, गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, चपाटी कर रहा है, शाम को घर लौटेगा, आप खाना दोगे या नहीं दोगे? चलो तुम तो छोड़ो, मान लो ऐसे भ्रष्ट लोगों को जेल में बंद कर दिया है ना, आतंकवादी जो देश को बर्बाद करते हैं, तो जिसको सजा मिली है, जिसको जेल के अंदर बंद कर दिया है, उसको खाना दिया जाएगा या नहीं? क्यों? वो तो गलत है ना। तुम्हारे देश पे हमला किया उसने, बम पटके, आतंकवादी बंद है, खाना क्यों दे रहे? बोलो है? उसके जीने के लिए। क्यों जिंदा रखना? मरने दो ना उसको, गलत आदमी है, काहे को जिंदा रखना? मर जाने दो। यदि मर जाने दो कहोगे तो ध्यान रखना, आप उससे बड़े पापी हैं, फिर आप जियो और जीने दो नहीं चला सकते। महावीर ने ये थोड़ी कहा है कि अच्छे लोगों को जीने दो, बुरों को मारो, ये थोड़ी बोला। ये बोला है क्या? जियो और जीने दो का अर्थ क्या है? उसमें कंडीशन लगाई है कि अच्छे लोगों को जीने दो, बुरे लोगों को मार दो, वो अहिंसा है। ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला ना। एक बात बताओ, यदि शराबी जुआड़ी आएंगे हमारी, एक बात बताइए, ये प्रवचन किन के लिए? सुधरों के लिए या बिगड़ों के लिए है? अब एक बात, जो कुछ नहीं करता उसे प्रवचन देके क्या करूंगा मैं? एक डॉक्टर दुकान अपना मेडिकल लेके बैठा है, डिस्पेंसरी लेके बैठा है, स्वस्थ के लिए बैठा है कि बीमारों के लिए? और बीमारों को तुम कहते यहां आने मत दो, है? तो फिर इलाज कैसे होगा? एक बात बताए, कैसे होगा इलाज? नहीं होगा ना। आप कितने भी बड़े अहिंसक हो, आप कितने भी बड़े जैन धर्म को पूजने वाले हो, कितने भी करुणा वाले हो, यदि आप डॉक्टर हैं और आपके घर में यदि पाप करने वाला घायल होके आया है अस्पताल में, इलाज करोगे या नहीं करोगे? क्यों कर रहे हैं? वो तो फिर सही होके फिर पाप कमाएगा।
ध्यान रखना, दो चीज हो गई, एक व्यक्ति और एक उसकी आदतें, उसके कर्म। नफरत किससे करना है? किससे करना है? आदतों से। समझ में आ रहा है? व्यक्ति से नहीं। लेकिन हम जिंदगी भर किससे नफरत कर, अरे वो बहुत बेकार है, मैं तो उसके मुंह ही नहीं लगता हूं, उससे तो बोलना पसंद नहीं करता हूं, इतना थर्ड क्लास आदमी। आदमी थर्ड क्लास है या आदतें थर्ड क्लास है? बोलिए। आदतें हैं तो आदमी से नफरत क्यों? बोलिए। आप क्यों बोलचाल बंद कर देते हैं? घर में थोड़ी सी बात हो गई, हम नहीं बोलते, यूं मुंह कर लिया, उसने यूं मुंह कर लिया। ये नफरत आदमी से हो रही है, आदत से हो रही है? आदमी से हो रही है ना? आदमी से मत करिए। ध्यान रखना, जब पुरुरवा भील मांस खाता था ना, तो मुनि महाराज उसके पास, महाराज को मांसाहारी के पास जाना चाहिए या नहीं? है? नहीं जाना चाहिए। तो मुनि महाराज तो पुरुरवा भील के पास गए थे कि तू मांस का त्याग कर। यदि महाराज नहीं जाएंगे तो त्याग कैसे हो? जाना चाहिए। तुमने तो कहा नहीं जाना चाहिए मांसाहारी के पास। तो वो मुनि महाराज, शेर जंगल में हिरण को खा रहा था, तो मुनि महाराज को शेर के पास जाना चाहिए कि नहीं? तुमने तो मना किया। बोलो। गए ना, मुनि गए, उसको कहा कि तू एक काम कर, मांस का त्याग कर। उस भील ने कहा मैं मांस का त्याग नहीं कर सकता, मैं जंगल में रह रहा हूं। तो मुनि महाराज ने कहा फिर एक काम कर, कौए के मांस का त्याग कर दे, बाकी मांस तू जानना, कौए का मांस जीवन में कभी मत खाना। अब बताइए, क्या मुनि महाराज ने इनडायरेक्ट और मांस खाने की इजाजत दी या नहीं दी? देखो, सोच है, विचार है, कौए का छोड़ दे, बाकी है? समझ में आ रहा कि नहीं? तो महाराज ने गलत काम किया कि सही किया? बोलो। जबकि कौए का वो कभी खाता ही नहीं था। अब ऐसे नियम से क्या मतलब? कभी नहीं खाता था वो कौए का मांस कौन खाता? समझ में आ रहा? तो भील ने कौए का मांस कभी खाया ही नहीं। उसने कहा क्या महाराज, कौए का तो मैंने आज तक जिंदगी में खाया ही नहीं, क्या होता है कौए का मांस? अब उसको आगे जाके कहानी आपको मालूम है, बीमार हो गया। अब वैद्यों ने कहा ये तभी ठीक होगा जब कौए का मांस खाएगा। समझ में आया? अब उस भील ने क्या कहा कि यार ये तो महाराज ने त्याग कराया था, जिंदगी भर तो मांस खाते रहा, उसको कौए के मांस से कोई घृणा भी नहीं थी, लेकिन मन में क्या आया कि यार खाना नहीं है, तो मैंने त्याग किया है कौए का मांस। वैद्य ने कहा नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो बोले कि क्या करूं, खाऊं कि नहीं खाऊं? आप लोग तो कहते हैं ना कि बीमारी की छूट, बाहर की छूट, तकलीफ की छूट रखते हो ना। उसने कहा नहीं भाई अब मरना, बोले मर जाऊं लेकिन खाऊं, छूट नहीं चलेगी। आपके यहाँ तो छूट चलती है ना? समझ में आ रहा? यदि वो भील ये नियम लेता कि महाराज मैं कौए का मांस नहीं खाऊंगा, लेकिन कोई बीमारी होगी, कष्ट होगा, तो छूट दे रहे हो क्या मुझे, जैसे तुम लोग मेरे से मांगते हैं ना, है ना? कि शिविर में बैठेंगे, तबीयत खराब है, दवाई खा सकते हैं क्या? उसने तो ये बोले ही नहीं। उसने कहा त्याग तो त्याग, नहीं खाऊंगा कौए का मांस। अब अंतिम समय आ गया मरने का। जब मरने का समय आया, बोले खा ले, सारे वैद्य बोले खा ले कौए का मांस, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने कहा एक बात बताओ, क्या कौए का मांस खाने से मैं अमर हो जाऊंगा, फिर कभी नहीं मरूंगा? वैद्यों ने कहा नहीं, मरना तो होगा, थोड़ी सी आयु बढ़ सकती है। तो बोले थोड़ी सी आयु बढ़ाने के लिए मैं प्रतिज्ञा कैसे छोड़ दूं, मैं प्रतिज्ञा निभाऊंगा। और उसने वैद्यों से कहा जब मैं मर ही रहा हूं और जब मरना नहीं, और 2-4 साल नहीं मरूंगा तो क्या कर लूंगा कौए का मांस खा के? उसने कहा ठीक है, जब मरना ही निश्चित है, जब मैं मर ही रहा हूं, सभी मांस का त्याग करता हूं। और वह भील 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर बन जाता है। महावीर स्वामी भील की पर्याय में मांसाहारी थे। समझ में आ रहा? अब उन मुनि को मांसाहारी के पास जाना चाहिए या नहीं? क्या अभी तो तुम मना कर रहे थे कि नहीं जाना चाहिए, है? शराबियों को पास बिठाना चाहिए या नहीं? बोलो फटाफट, है? नहीं बिठाओगे तो फिर कहां बैठेगा वो जाके? है वहीं बैठेगा ना जहां बैठना चाहिए। तो क्या गलत लोगों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए? बोलिए।
रहना चाहिए, लेकिन उस समय इतनी ताकत रखना चाहिए कि उसकी बुराई मुझ में ना आए, मेरी अच्छाई उसमें चली जाए। समझ में आ रहा? उसकी बुराई मुझ में नहीं आना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि मैं यदि शराबियों के बीच बैठा हूं तो मेरी अच्छाई उस तक जाएगी या उनकी बुराई मुझ तक आएगी? कि 4 शराबी मैं अभी कहूं लिया यार अपन भी थोड़ा सा, फिर तो गड़बड़। हम समझ में यार, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि अभी तक तो अपन ने यही सुना है ना कि जैसों की संगति वैसी मति। अब मैं चारों तरफ शराबी बिठा लूं तो मेरी मति काहे की होगी? हैं? हो सकता उनकी महाराज बनने की हो जाए, मेरी पीने की हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, चंदन के पेड़ में हजारों सर्प लिपटे होते हैं, लेकिन चंदन इतना महान होता है, वो जहरीला नहीं होता है, वह सांपों को सुगंधित कर दिया करता है। समझ में आ रहा? लेकिन ये महानता ऐसे नहीं आ जाएगी। तो झगड़ालू व्यक्ति के साथ रहना चाहिए कि नहीं? कि आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग, हम इस कलह में नहीं जी सकते, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अरे जब आप महान हैं तो उसका नेचर बदलो। समझ में आ रहा? आप क्यों उससे भागते हैं जिम्मेदारियों से दूर? समझ में आ रहा है? उसको चेंज करने का प्रयास करिए। तो किससे नफरत करना है? व्यक्ति से या उसकी आदतों से? किससे नफरत करना है? और आदतों से नफरत तब करना जब वो आदत तुम में ना हो, है ना? नहीं पता चला तुम में ही वही आदत है, उससे नफरत कर रहे हो। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहे हैं? 2-4 बातें मैंने बताई, 5 बजने को जा रहे हैं। पहली बात कौन सी बताई? कि हम भूलते क्यों हैं? कौन सी चीजें भूल जाते हैं? जिसको हम महत्व नहीं देते हैं। आज से संकल्प कर लें, हम अच्छी चीजों को महत्व देंगे, वो हमेशा याद रहेंगी। बुरी चीजों को महत्व नहीं देंगे। जो मेरी छवि बिगाड़ते हैं, जो मेरा व्यक्तित्व बिगाड़ते हैं, जो मेरी आदतें बिगाड़ते हैं, ऐसी चीजों को महत्व नहीं दूंगा, अच्छी चीजों को महत्व दूंगा। दूसरा पॉइंट, छोटी जीत को बड़ी सफलता मत समझिए। किसी का अपमान कर से, किसी से लड़ झगड़ के, किसी को जवाब दे करके हम बहुत बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। यदि लड़ना है, अपनी बुराइयों से लड़ो, अपने विचारों से लड़ो, अपनी कसायों से लड़ो, तो आप सफल। ये कसायों से लड़ना बड़ी सफलता है, और आदमी से लड़ना कोई सफलता नहीं हुआ करती है। तीसरी बात जो मैंने आपसे बताई कि व्यक्ति से नफरत मत करिए। किससे नफरत करिए? व्यक्तित्व से। तो बुरे आदमी आपके पास आए, उनको फटकार के, भगा के, दुत्कार के, क्या आप अच्छे कहलाएंगे? बोलिए, नहीं कहलाएंगे ना। तो गलत आदमी को भी अपने पास रख के उसे सही बनाने का प्रयास करिए। आप गलत मत बनिए।